खबर हरिद्वार से, जहां कोतवाली रानीपुर की गैस प्लांट चौकी पर एक युवती ने 4 साल से प्रेम प्रसंग के जाल में फंसाए रखने के बाद युवक द्वारा शादी से मना करने पर युवती ने पुलिस से गुहार लगाई है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार सिडकुल हरिद्वार की कंपनी में कार्यरत एक युवक से युवती की पहचान 4 साल पहले हुई थी, जिसके बाद युवक के द्वारा यूपी से मेलजोल बढ़ाकर और युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती के द्वारा यह बताया गया कि इस दौरान युवती के गर्भवती हो जाने पर योग द्वारा युवती को गर्भ हटाने के लिए दवा भी खिलाई गई। युवती के द्वारा युवक से शादी करने की बात कही गई तो युवक ने शादी करने से इंकार कर दिया, जिसके बाद युवक के द्वारा युवती के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी तक दी गई, जिसके संबंध में कोतवाली रानीपुर की गैस प्लांट चौकी में तहरीर देकर शिकायत की दर्ज कराई गई है। युवती का कहना है कि वह युवक के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन युवक युवती को पहचानने से भी इंकार कर रहा है। कोतवाली रानीपुर की गैस प्लांट चौकी पुलिस द्वारा युवक को भी चौकी बुलाया गया है। मामले में अभी जांच पड़ताल चल रही है। जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, पुलिस का ऐसा कहना है। पूरा मामला यह है कि वो लड़का ना मुझसे 4 साल से बात करता था और शादी करने के लिए भी बोलता था। बोलता क्या था, शादी करने को ही कह रहा था वो मुझसे। मुकर्रम अली सलेमपुर में रहता है, रहने वाला मुरादाबाद का है। करता क्या है वो? कंपनी में काम करता है एकम्स में। फिर क्या है वो तो? और वो ना शादी करने के लिए बोल रहा था मुझसे। 4 साल बात करी उसने मेरे से, हर काम करा, जहाँ उसका मन करा वहाँ लेके गया। मेरे साथ गया, वो मेरे साथ बहुत जगह गया है। लेकिन उसने अब जब उस 4 साल बाद कह रहा भैया को राजी कर ले, मैंने राजी करा तो अब मना कर रहा है। कह रहा मैंने तेरे साथ कुछ नहीं किया, ना मैं तुझे जानता हूँ ना पहचानता हूँ, और अब मैं शादी नहीं करूँगा। क्या चाहती हो आप? मैं अगर वो चाहे तो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। नहीं करता है तो चाहिए मुझे। पुलिस में गई शिकायत लेने? जी। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कुछ नहीं, उसे थाने में बुला, चौकी में बैठा रखा है। अगर नहीं करता है तो कार्रवाई चाहती हो? कार्रवाई जी मैं चाहती हूँ, जहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा मैं वहाँ तक जाऊँगी। पूरा मामला और समाज कल्याण विभाग में 1 अप्रैल से ऑफलाइन आवेदन नहीं होंगे। विभाग में पेंशन और अनुदान की योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को अब ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आईटी सेल समाज कल्याण के अपर निदेशक ने समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, खंड विकास अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किया है और सभी को सूचित करने के लिए कह दिया गया है। अब जो भी पात्र लोग होंगे उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा, तब उन्हें सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का लाभ मिल पाएगा। मैं एक्चुअली में जो भी हमारी पेंशन की जितनी भी स्कीम है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा है, दिव्यांग पेंशन है, तीलू रोहतरी पेंशन है, प्रत्येकता पेंशन है या बोना पेंशन है, किसान पेंशन, 8 प्रकार की पेंशन योजनाओं का संचालन हो रहा। और पुत्री की शादी के लिए जो अनुदान समाज कल्याण विभाग से दिया जाता है, ये वो योजना है। योजनाएं तो पूर्व में ही ऑनलाइन थी, लेकिन उसमें व्यवस्था क्योंकि जो अप्लीकेंट है उसके लिए नहीं थी। वो ऑफलाइन आवेदन पत्र हमारे कार्यालय में जमा करवा लेता था, विभाग से हम लोग उसको ऑनलाइन करते थे। लेकिन अब 1 अप्रैल से विभाग ने ये व्यवस्था कर दी है कि स्वयं जो आवेदक है वो अपने स्तर से उसको ऑनलाइन कर सकता है। ये गड़बड़ी का तो इसमें वो नहीं है, इसमें एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी के लिए और त्वरित कार्रवाई के लिए, क्योंकि अभी सरकार ने इसमें ये कर दिया है कि शिथिलीकरण कर दिया है कि पूर्व में ये था कि पति और पत्नी में से पेंशन एक के लिए था, अब 2 के लिए हो गया। पुत्र बालिक वाला जो क्लॉज था उसको बंद कर दिया है। तो जो आवेदन पत्र है वो एकदम ज़्यादा मात्रा में आ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी तुरंत इसमें उसको पेपरलेस वाला काम हो गया, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं। ये 1 अप्रैल 2023 से हो जाएगी। मैं और उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर जहां तीर्थयात्रियों में उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम भी उत्साहित है। विकास निगम के प्रबंध निदेशक ने बताया कि इस बार 4 धाम यात्रा में पिछले सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं और GSVN में 5 करोड़ तक की एडवांस बुकिंग हो चुकी है और 6 करोड़ 44 लाख तक पहुंच चुकी है। GSVN के तहत 1000 पैकेज टूर की बुकिंग भी की गई है, जो अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने बताया कि GMVN ने
इंडिविजुअल बुकिंग की बात करें तो पोर्टल पर 6,23,470 बुकिंग हो चुकी है, जिसमें केदारनाथ में 2,38,093 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और बद्रीनाथ धाम में 1,98,000 लोगों ने पंजीकरण कराया है। तो वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 1 लाख तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसके बाद विनोद गोस्वामी ने कहा कि उत्तराखंड आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को आश्वस्त करना चाहते हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा सभी तीर्थयात्रियों को एक बेहतर और सुगम चार धाम के दर्शन कराए जाएंगे। और एक साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता और रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शामिल हुए। आयोजन में सभी विभागों के अधिकारियों ने स्टॉल लगाकर जनता को अपने अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी दी है और विभागों के द्वारा चलाए जा रहे कार्यों से जनता को अवगत कराया गया है। तो वहीं आंगनबाड़ी, डॉक्टर शिविर कैंप, बागवानी, शिक्षा संबंधित विभागों ने जनता को व्यक्तिगत रूप से जानकारी दी। कार्यक्रम नारसन ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में शुरू किया गया और ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि भाजपा सरकार ने विदेशों में भारत देश का मान बढ़ाया है, अतः सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं समाज के सभी वर्गों के लिए चलाई जा रही है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुख्यतः रखा गया है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार जनता के अनुरूप ही कार्य कर रही है। तो वहीं जिला इकाई रुड़की के अध्यक्ष ने कहा कि धामी सरकार ने पेपर लीक मामले में कठोर नियम बनाकर युवकों के भविष्य को और भी मजबूत बनाने का काम किया है, जिसमें सरकार ने छोटे और बड़े शहरों में जगह जगह पर लाइब्रेरी खोलकर शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य भी भाजपा सरकार ने किया है। आज सरकार के 1 साल पूरे होने पर 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, उसका मेन उद्देश्य है जो हमारी योजनाएं चल रही हैं। वैसा तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादातर योजनाओं का सभी को पता रहता है, लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो नहीं मिल पाता उन योजनाओं का जानकारी और उन योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुँचे, उसी के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया गया। देखिए, आज यहाँ पे ब्लॉक नारसन के प्रांगण में सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार का 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य है जो सरकार के द्वारा साल भर में काम किए गए हैं उस कार्य को लोगों तक पहुँचाना, उनकी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाना, ताकि लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके और जनता जो है जिसके लिए सरकार अपने नीतियाँ बनाती है और अपने तरह तरह की योजनाएं बनाती है, वो उन लोगों तक पहुंच पाए। आज सरकार